बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो ये पहली डायग्राम आपको ये शो कर रही है कि जब एक हमारे पास एक बॉल है, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हर तरफ से तो उसका साइज़ में कमी आ जाती है, उसके साइज़ में डिफॉर्मेशन आ जाती है। और जब आप उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो दोबारा से बॉल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास एक होता है स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं और ये आपको ये बताता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स को यूनिट न्यूटन, एरिया को यूनिट मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं। और हमें पता है कि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? सो स्ट्रेस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड वाइल प्रेशर इज़ एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके जी, द सेकंड टर्म इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड, कि कितनी डिफॉर्मेशन, जैसे अब ये हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो इस बॉल के अंदर डिफॉर्मेशन आ चुकी है। तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन होगा, कम डिफॉर्मेशन होगी तो कम स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन जो है उस ऐसे कि चेंज इन लेंथ पर, जस्ट लाइक ओरिजिनल लेंथ ये है तो आपने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई की, इस तरफ से भी फोर्स अप्लाई की, इस तरफ से भी फोर्स अप्लाई की, तो इसमें डिफॉर्मेशन आ गई है। चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है चूँकि सेम क्वांटिटी इसकी रेशियो, तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जो स्ट्रेन लेंथ में आता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, और उसका एक और नाम कंप्रेसिव स्ट्रेन भी है। ठीक है। दूसरा स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। जैसे हमारे पास अब ये क्यूब है तो हम इसके ऊपर डिफरेंट तरफ से फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज है। तो चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम गिव्स यू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिमिलरली शेयर strain, we consider it only when there is area is involved, when there is deformation in the area. तो जब change in area per unit original area gives you a shear strain and it is equal to tangent theta. When theta is very very small, tangent theta is approximately equal to theta, so we can write gamma is equal to theta. ओके जी, फिर है इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो को हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट, और कंडीशन ये है कि फोर्स इज़ नॉट टू ग्रेट, मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर फोर्स लगानी चाहिए। ये नहीं कि आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दें कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। ठीक है। विद इन सम लिमिट हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर से, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है। तीन तरह के हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है। पहला वाला है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे ये मॉड्यूलस था, विच इज़ इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसको लिखें, जो मॉड्यूलस या लेंथ में डिफॉर्मेशन के साथ डील करता है उसे हम जो है वो यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, इट इज़ अ वन डायमेंशनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ हमारे पास वन डायमेंशन में है। बल्क मॉड्यूलस जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन होते हैं, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। ओके। और इसको इस तरह से लिखते हैं। और जो शेयर मॉड्यूलस है वो एक टू डायमेंशनल स्ट्रेन है, क्योंकि उसमें एरिया इन्वॉल्व होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि एरिया इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस वन रेशियो इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे चेंज इन एरिया पर ओरिजिनल एरिया की जगह हमने टेंजेंट थीटा लिखा है। और आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने 17.1 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है फ्रॉम द बुक।